जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उसका नाम था गीता पंडा। क्या नाम था? गीता पंडा। ध्यान से समझना, बड़ा सुंदर कथा। वो गीता पंडा का एक डेली रूटीन था, वो पर डे गीता पढ़ता था। हमारी बेटी जो है ये कथा को बड़े सुंदर बताती है, वो मेरे से अच्छा बताती है इस कथा को। ठीक है, मैं देखता हूँ यदि हो सके तो रायपुर के भागवत में उसको बुलाऊंगा बेटा एक दिन के लिए, वहां वो प्रवचन करेगी। उम्र ज्यादा नहीं है, कितना साल चल रहा है? 6 या 7 साल चल रहा है उसका उम्र, लेकिन भगवान इस कथा को बड़े सुंदर बताती है। तो नीलांचल में एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उसका नाम था गीता पंडा। गीता पंडा रोज गीता पढ़ते थे, सूरज उसके डेली रूटीन में शामिल था। जगन्नाथ जी के भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है गीता। वो 1000 काम छोड़ के भी गीता पढ़ेगा यदि वो जगन्नाथ जी के भक्ति कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि गीता जो है साक्षात भगवान की वाणी है। बाकी वेद पुराण तो ऋषि मुनियों की रचना है, लेकिन गीता क्या है? साक्षात भगवान बोले हैं उसको, हरिमुख की वाणी। तो गीता रोज पढ़ता है वो। गीता एक ऐसा माध्यम होता है नारायण के भक्तों का, उस माध्यम से वो भक्त अपने आराध्य से बात करता है। क्योंकि अर्जुन बन करके वो भक्त पूछते रहता है और सिर्फ भगवान वाच भगवान बताते रहते हैं। ये है गीता। तो गीता पंडा रोज गीता पढ़ते थे, लेकिन वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। खाने के लिए उसके पास अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर भी नहीं। वो घर में जो झोपड़ी था 10 जगह से फटा हुआ था। ऐसे जगन्नाथ जी के भक्त लोगों के पास पैसा का बड़ा तकलीफ रहता है। एक तो तकलीफ है, जगन्नाथ जी की भक्ति करने वाले ध्यान रखना भाई, ठीक है? पैसा का बड़ा तकलीफ रहता है जगन्नाथ जी की भक्ति करोगे तो। हाँ, लेकिन जब आपको पैसा की जरूरत पड़े तो जगन्नाथ जी इतना पैसा देते हैं, फिर वो कहां से लाके देंगे वो जगन्नाथ जी जाने। फिर हाथ में भले नहीं रहेगा आपके पास पैसा, लेकिन यदि आपके पास कुछ काम आ गया, ईगो हट हो गया यदि आपका, तो फिर जगन्नाथ जी इतना पैसा देते हैं, पैसा रे पैसा सूरज फिर भरते रहो बोरा में। लेकिन उसके हाथ में नहीं रहता पैसा जगन्नाथ जी के भक्तों का, तो क्योंकि उसके हाथ में जगन्नाथ जी रहते हैं। अब माया और ब्रह्म एक साथ तो नहीं पकड़ाते, या तो माया को छोड़ना पड़ेगा या ब्रह्म को छोड़ना पड़ेगा। तो जो जगन्नाथ जी का भक्त होता है वो ब्रह्म को छोड़ना नहीं चाहता, हाथ में ब्रह्म रखते हैं, इसलिए पैसा रहता नहीं है। तो जो गीता पंडा थे बड़े गरीब ब्राह्मण थे, पैसा नहीं था उसके पास। एक टाइम भोजन करते थे तो एक टाइम खाली पेट सोना पड़ता था। बड़े सीधा पंडित थे वो। विष्णु जी के परम भक्ति करते थे, तुलसी का माला कंठ में पहनते थे। जगन्नाथ भक्तों के पहचान है ये तुलसी का माला। ये तुलसी का माला क्या है जानते हो? तुलसी का माला और रुद्राक्ष का माला 2 प्रकार होते हैं, एक वैष्णवों के लिए और एक शैवों के लिए। तुलसी के माला पहनने का मतलब यह है कि मैं नारायण का हूं। रुद्राक्ष की माला पहनने का मतलब यह है कि मैं शिव का हूं। और जिसके कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष दोनों नहीं है, समझ जाओ वो लावारिस है, वो किसी का नहीं है। ये जीव का पहचान है कि मैं नारायण का हूं या तो मैं शिव का हूं। जैसे एक पातिव्रता नारी अपने गले में मंगलसूत्र किसी भी परिस्थिति में नहीं निकालती, वो उसका परिचय है कि मैं एक पातिव्रता नारी हूं, विवाहित नारी हूं, हूं। वैसे तुलसी और रुद्राक्ष जो है वो इस बात का परिचय देता है कि मैं भी एक पातिव्रता नारी हूं और मेरे पति कौन है? नारायण हैं। और रुद्राक्ष यदि है तो मेरे पति महादेव हैं। इसीलिए कंठ में सदैव तुलसी या रुद्राक्ष रहना चाहिए। जिसके कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष नहीं है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। ध्यान देना सब लोग, जिसके कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष नहीं है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। देखो, आप 20 तोला के सोना पहने रहोगे, यदि आप मर गए तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप मरते समय आपके गले में एक दाना तुलसी भी रहा और यदि आप मर गए तो आप नरक नहीं जाओगे, इस बात का फुल गारंटी है। 20 तोला के यदि सोना पहने हो और मर गए तो आप स्वर्ग जाओगे, इसका तो गारंटी नहीं है। नरक तो खैर आपको जाना ही पड़ेगा है? लेकिन यदि आप मर रहे हो और आपके कंठ में एक दाना भी तुलसी का माला है तो आप नरक नहीं जाओगे, इसका गारंटी है। बैकुंठ तक के यात्रा तो भगवान आपको करवा ही देंगे, अब उसके आगे का खैर नारायण जाने, लेकिन बैकुंठ तक तो आपको भेज देंगे, नरक नहीं जाओगे। नरक का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि तुलसी का नाम है कल्याणी, जो कल्याण करती है, कल्याणी। इसीलिए तुलसी को कल्याणी कहते हैं।
गोविंद वल्लभा देवी भक्ति चैतन्य कारणे स्नाप्यामि महादेवी विष्णु भक्ति प्रदानी तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशने अपवर्गाम पते देवी विष्णुवानम हरिप्रिया। तो गले में तुलसी होना आवश्यक है। और यदि शिव भक्त हो, जगदम्बा के भक्त हो, तो रुद्राक्ष धारण करो, रुद्राक्ष होना आवश्यक है। और यदि आपके अंदर ये इच्छा हुआ कि मैं तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहता हूं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कई ऐसे वैष्णवाचार्य हुए हैं जो तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहनते हैं। कई ऐसे शैवाचार्य हुए हैं जो तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण करते हैं। उसमें कई लोग इसमें आपत्ति पैदा करते हैं, कई लोग इसमें पहनना चाहिए, कई लोग नहीं पहनना चाहिए। कई लोगों का कई मत है। मेरे व्यक्तिगत विचारधारा से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शिव जी और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है। और शिव जी और नारायण में जो अंतर करते हैं वो कभी ना तो नारायण को प्राप्त कर सकते हैं, ना कभी शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर ये सब एक अलग बात है, अलग अलग चर्चा है, उसको कभी और बताऊंगा आपको। अभी हमारे मेन पॉइंट में आइए। मैं गीता पंडा की चर्चा कर रहा था। गीता पंडा बड़े गरीब ब्राह्मण थे, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, बड़े भीख मांगते थे और भीख में जो मिल जाए उसी से अपने परिवार का पोषण करते थे। लेकिन वो भीख मांगने भी तभी जाते थे जब सुबह उठते थे, भगवान विष्णु का पूजा करते थे, जगन्नाथ जी का, उसमें तुलसी चढ़ाते थे, कमल चढ़ाते थे और भगवान को रोज गीता सुनाते थे। वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, गीता सुनाना अनिवार्य था उनके लिए। गीता सुनाते थे और गीता सुनाने के बाद फिर वो भीख मांगने जाते थे। भीख में जो मिले उससे अपने भरण पोषण पालन करते थे। गीता पंडा जितने अच्छा आदमी थे, उसके पत्नी उतनी दुष्ट थी। वो मुंह खोलती थी तो ही कठोर कठोर वाणी बोलती थी। कई लोगों का आदत रहता है, वो बात करते हैं तो ही गंदा बात करते हैं, कलह प्रिय रहते हैं कई लोग। तो गीता पंडा की पत्नी वैसे ही थी। अब गीता पंडा गीता पढ़ रहे थे तो वहां बैठे बैठे ताना मारती थी उसको पूजा करते समय। बड़े बैठे बैठे गीता पढ़ रहे हो, बच्चे भूख मर रहे हैं, पूजा कर रहे हो। गीता पंडा, हे जगन्नाथ, इसको सुमति प्रदान करो प्रभु। बोले बंद करो गीता, मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, जाओ कहीं से लेके आओ अन्न। चिल्लाने लगी। गीता पंडा बेचारा निराश हो गया। निराश होकर के क्या किए, गीता के पुस्तक जो पढ़ रहे थे वहां पे तुलसी के दल को रख दिए बीच में, जहां तक पढ़े थे वहां पे। और तुलसी के दल रखने के बाद गीता को भगवान के पास रखे और भीख मांगने चले गए। उसकी पत्नी सोची, बोले ऐसा क्या बात है कि ये रोज गीता पढ़ते हैं, जरा देखती हूँ बोल के उठाई गीता को, खोलती है। जहाँ पे तुलसी दल रखा था वहीं पे खोली। तो जहाँ पे तुलसी दल रखा था वहीं पे खोली तो वहां पे एक लाइन लिखा था। वहीं तक पहुंचे थे उस दिन। क्या लाइन लिखा था? कृष्ण जी बोले हैं, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। गीता में बात आता है। तो वहीं तक गीता पंडा पहुंचे हुए थे। तो उसकी जो पत्नी थी उसको ये बात अच्छा नहीं लगा। बोले क्या भगवान हुआ? भगवान बोल रहे हैं ऐसे? बोले झूठ बोल रहे हैं भगवान। मेरे पति तो रोज उसको देखते हैं, रोज उसको याद करते हैं। वो याद किए हैं कि आज तक मेरे पति का? मेरे पति भूख मर रहे हैं और वहां बैठे बैठे श्री मंदिर में 56 भोग खा रहे हैं और बोलते हैं कि जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ। दिन में 8 बार भोग खाते हैं जगन्नाथ जी। 2 घंटा नहीं हुआ रहता फिर जगन्नाथ जी को भूख लगता है। सबसे ज्यादा खाने वाले देवता है जगन्नाथ जी। और यहाँ बोल रहे हैं जो मुझे देखता है मैं उसे देखता। गलत बात। उठाई पत्ती, पत्ती जानते हैं ना आप लोग, ब्लेड। और वो जहाँ पे जगन्नाथ जी बोले थे वहां पे कृष्ण जी बोले थे, उस लाइन को काट दिए पत्ती में। और काटने के बाद उसको बंद करके रख दी। रखने के बाद बेचारा गीता पंडा उस दिन भीख मांगते मांगते शाम हो गया, उसको भीख नहीं मिला। कई लोग दुष्ट रहते हैं, घर आने से कोई भगा देते हैं, भगा दिया। गीता पंडा निराश होकर के सिंह द्वार में बैठ गया। जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में 4 द्वार हैं, सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और वृषभ द्वार। तो सिंह द्वार में बैठ गया। सिंह द्वार में बैठ करके भगवान के सिंह द्वार के भिखारी होना स्वर्ग के पद से बड़ा पद है। उस द्वार में यदि कोई देवता लोग तरसते हैं उस द्वार में भिखारी बनने के लिए। स्वयं त्रैलोकीनाथ सर्वेश्वर वैराग्य ब्रह्म मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान सदाशिव वहां आकर के भिखारी बन करके बैठे रहते हैं, नील चक्र को देखते रहते हैं। बोले इस द्वार का मैं भिखारी हूं। तो बैठे थे भगवान वहां भिखारी बन के, महादेव भी। और इधर गीता पंडा एक तरफ भिखारी बन के बैठे हैं। महादेव देखे, बोले हैं, बोले ये नया भिखारी आ गया। बोले भगवान महादेव अंतर ध्यान हुए। महादेव वहां निरंतर रमण करते हैं भगवान के द्वार में। जगन्नाथ जी को संदेश दिए, बोले आपके द्वार में कोई भिखारी आए हैं? बोले जानता हूं।
जगन्नाथ जी के में भोग लगने का समय आया। लगभग 1 से 2 बजे के बीच में जगन्नाथ जी में भोग लगता है, महाभोग जो मेन भोग है, अन्न भोग। जगन्नाथ जी में भोग लगाने का समय आया तो जगन्नाथ जी के मुंह से ओंठ जो है भगवान के, वहां से खून निकलने लगा। खून निकलने लगा तो पंडा लोग देखे, घबरा गए, बोले क्या बात है, जगन्नाथ जी के मुंह से खून निकल रहा है। पूरा नीलांचल में हाहाकार मच गया, जगन्नाथ जी के मुंह से खून निकल रहा है, कोई अपशगुन होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भविष्य मालिका का कोई बात तो सही नहीं हो रहा है। बोले भविष्य मालिका के हिसाब से हम लोग अब मरने वाले हैं कुछ दिनों बाद, ठीक है। ऐसे भविष्य मालिका कहता है जो भगवत भजन करेगा, जो भविष्य मालिका अच्युतानंद लिखे हैं, जगन्नाथ जी के पंच सखा बोलते हैं उसे। जगन्नाथ जी के पंच सखा में से एक सखा हैं अच्युतानंद जी। वो आज से 500 वर्ष पूर्व एक भविष्य मालिका पुस्तक लिखे हैं, उसमें वो बहुत सारे चीज लिखे हैं और जो लिखे हैं वो सब चीज सही होते जा रहा है। तो उनके अनुसार अब कल्कि जी आने वाले हैं, हम सबको निपटाने वाले हैं, तो तैयार रहो आप लोग मरने के लिए, ठीक है। जो भगवान के भक्त रहेंगे वही लोग बचेंगे, ऐसे लिखे हैं। जो भगवत भक्ति करेगा, जो त्रिकाल संध्या करेगा, जो नारायण के परम भक्ति को प्राप्त करेगा, जो हरि नाम कीर्तन करेगा, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो महामंत्र का आश्रय लेगा, बस मात्र वही लोग बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे भविष्य मालिका के अनुसार। अब आगे जो हो अच्युतानंद जी जाने, जगन्नाथ जी जाने। तो जगन्नाथ जी के हमारे प्रसंग में जगन्नाथ जी के मुंह से खून निकलने लगा। सब बोले क्या होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अपशगुन है, महाप्रलय। बलराम जी देखे, बलराम जी क्रोध में आ गए, बोले क्या हुआ, बोले कृष्ण के मुंह से खून निकल रहा है। सुभद्रा जी घबराई, लक्ष्मी माँ के पास खबर दी। सुभद्रा जी दौड़ते दौड़ते जाके बोले भाभी प्रभु के मुंह से खून निकल रहा है। माता महालक्ष्मी आई दौड़ते दौड़ते, बिमला जी आई इधर से दौड़ते दौड़ते, बोले क्या हुआ। जगन्नाथ जी को पूछे सब क्या हुआ, क्यों खून निकल रहा है। जगन्नाथ जी बोलते हैं महालक्ष्मी मेरा एक भक्त है, उसका नाम है गीता पंडा, वो मेरा परम भक्त है, मेरे भक्ति करता है, वो रोज मेरा पूजा करता है, बहुत गरीब है महालक्ष्मी। बोल नहीं पा रहे हैं जगन्नाथ जी, बड़े तुतलाते हुए बोल रहे हैं क्योंकि ओंठ कटा हुआ है। उसकी पत्नी बहुत दुष्ट है, वो रोज उस गीता पंडा गीता पढ़ता है। गीता पंडा गीता पढ़ते समय वहां तक पहुंचा हुआ था जहां मैंने गीता में कहा है जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। तो गीता पंडा वहीं तक पहुंचा हुआ था और तुलसी दल रख के वो भीख मांगने चला गया। उसके पत्नी बोली क्या है ऐसे गीता में देखती हूँ, बोल के गीता को खोली तो वहाँ गीता में वही लाइन था। तो उसके पत्नी गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर के मेरे बोले हुए उस लाइन पे वो पत्ती मार दी, ब्लेड मार दी, मेरे मुंह में पत्ती मारी है वो। खैर उसका कहना भी ठीक है क्योंकि वो गरीब है तो उसको लगा होगा जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, वो तो रोज मेरे को देखता है, मेरा ध्यान शायद नहीं गया होगा। महालक्ष्मी बोली ऐसा नहीं है प्रभु, उसको यदि आप फल नहीं दे रहे हो उसके गीता पाठ का या उसके भक्ति का, तो आपको शायद आपकी इच्छा, कोई पूर्व जन्म के उसके कर्म को काट रहे होगे आप, या उसके कोई अपराध को काट रहे होगे, या आपको उसको वैसे ही देखने में आनंद आता होगा तो आप अपने आनंद के लिए उसको वैसे ही रखे होंगे। क्योंकि आपके भक्तों को आप धन नहीं देते, आप प्रेम देते हो, तो आप उसको प्रेम दे रहे होगे इसलिए आप नहीं दे रहे होगे धन। बोले लेकिन उसके पत्नी तो मेरे जीभ में पत्ती मार दी ना महालक्ष्मी। बोले ठीक। महालक्ष्मी जी क्रोध में आई, पति के कहे हुए वाक्य के ऊपर उंगली उठा है। महालक्ष्मी जी बलराम जी से कहती है दाऊ तैयार हो। बोली बलराम जी तैयार हुए, पगड़ी बांधे बलराम जी, ग्वाला के रूप धारण किए बलराम जी, कोई नहीं पहचान पाया से, पगड़ी बांधे, एक मूसल बलराम जी अपने कंधे में रखे। महालक्ष्मी बिमला जी से कहती है भगवती तैयार करो। भगवती बिमला गाड़ी बैल कम से कम 1000 गाड़ी बैल तैयार करती है बिमला जी। और गाड़ी बैल तैयार करने के बाद सारे गाड़ी बैल में भर भर के लद लद के सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात रत्न खजाना सब भर दिए वहां। इतना संपत्ति रत्न भंडार की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी जब देना शुरू कर रही है, श्रोता समाज क्या कमी हो सकता है। स्वयं महालक्ष्मी, कुबेर जिसका नौकर है वो यदि बिना, वो किसी को भी कुबेर बना दे अपनी इच्छा से। महालक्ष्मी तैयार, स्वयं बिमला आदि शक्ति तैयार की। तैयार करने के बाद बलराम जी को बोले जाके गीता पंडा के घर में छोड़ो। बलराम जी बोले, बलराम जी पूरे गाड़ी बैल लेके पहुंचे गीता पंडा का छोटा सा कुटिया।
गरीब आदमी, उसके घर के आगे गाड़ी बैल गाड़ी, पूरे गांव वाले लोग देखो देखो हो गए, बोले इतना संपत्ति इसके घर। गीता पंडा की पत्नी निकली बाहर, बलराम जी तो रूप बदल के पहुंचे हुए थे। बोले क्या है? बोले सब भेजे हैं। बोले कौन भेजे हैं? वो तुम्हारे पति जानते हैं उसको, तुम्हारे पति के मित्र भेजे हैं। बोले मेरे पति आएंगे तो क्या बताऊंगी उनको, कौन भेजे हैं बोल के पूछेंगे तो तुम्हारे पति को ये बता देना कि जिसके जीप को मैं काटी हूं वही भेजे हैं। तो गीता पंडा की पत्नी बोलती है मैं तो किसी की जीप को नहीं काटी हूं, तो तुम्हारे पति को बोलना, समझ जाएंगे। बोले और सारे खजाना को वहीं पे छोड़ करके हजार भी नहीं, हजारों गाड़ी बैल सोना चांदी रत्न खजाना वहां पे छोड़ के चले गए। अपार संपत्ति, पूरा रत्न भंडार को लुटा दी थी महालक्ष्मी उस दिन। गीता पंडा शाम को आए, अपने घर में देखे इतने संपत्ति आए हैं घर में। उनके पत्नी से जाके पूछे देवी, बोले इतना सब कहां से आया? बोले कोई आया था एक ग्वाला, वो बोला है कि मैं किसी के जीप को काट दी हूं तो वही भेजे हैं। तो गीता पंडा बोले तुमने किसी के जीप को काटा है? गीता पंडा की पत्नी बोलती नहीं मैंने तो किसी को नहीं काटा है स्वामी, किसी के जीप को नहीं काटा है। गीता पंडा बोले फिर हमको कोई छल कर रहे होंगे हमारे साथ, खैर छोड़ो। गीता पंडा को लालच नहीं था, किसी के पैसा से उसको कोई मतलब नहीं रहता था। उसका एक ही सिद्धांत था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लालच नहीं था उसको, तो संपत्ति को पलट के देखा भी नहीं। जगन्नाथ भक्त है, ईगो तो रहेगा, देखा भी नहीं संपत्ति को। और उसके बाद गीता पंडा फिर शाम को स्नान किए, जगन्नाथ जी का पूजा किया। पूजा करने के बाद जैसे गीता खोलता है वही वाले पन्ना को खोला जहाँ पे तुलसी दल दबाया था, देखे तो पन्ना फटा हुआ था। कौन सा लाइन? जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ। अपने पत्नी को बुलाया, बोले इधर आ। बोले इसको तू काटी है? बोले हाँ। ये कृष्ण के शब्द हैं, कृष्ण बोला है इसको। तो कृष्ण के मुंह में पत्ती चलाई है, जगन्नाथ जी के जुबान में पत्ती चलाई है। तुमने कहा ना जिसके मुंह को तुम काटे हो, जीभ को काटे हो वही भेजे हैं, वो जगन्नाथ जी भेजे हैं। गीता पंडा के पत्नी घबरा गई, बोले आहा मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं जगन्नाथ जी के ऊपर संदेह है कि। बोले जगन्नाथ जी यदि गरीबी दिए हैं तो उनकी इच्छा है, जगन्नाथ जी दुख भी देते हैं तो उनकी इच्छा है। कुछ अच्छा करने वाले रहते हैं तब दुख देते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। जगन्नाथ जी जो करते हैं अपने आनंद के लिए करते हैं, और जगन्नाथ जी के आनंद के लिए वो जो चाहे कर दें, वो अपने भक्तों के साथ जैसे चाहे करें। गीता पंडा पश्चाताप करने लगे, उसके पत्नी रोने लगी, बोले ओहो मैं जगन्नाथ की इच्छा के ऊपर उंगली उठाई। गीता पंडा भी रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। गीता पंडा की पत्नी के आंखों से विरल अश्रुपात होने लगा। आहा हम लोग जगन्नाथ जी के कहे हुए शब्द पे संदेह किए कि जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ। संदेह करके उस पर हमने इतना बड़ा अपराध किया, भगवान के मुंह में हमने पत्ती मारा है, भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश किया। बोले भगवान के ऊपर हमने संदेह किया। रोते बिलखते दोनों जने करताल उठाए, और करताल उठा करके पहुंचे कहाँ? सिंह द्वार। और सिंह द्वार में जाकर के हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान जगन्नाथ जी के पराभक्ति को प्राप्त होकर घर द्वार छोड़ करके वहीं सिंह द्वार में भिखारी बन के जीवन यापन करने लगे। बोले अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु,